हेलो बच्चों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वाईफाई मैथ्स बाय धर्मवीर सर पर। जैसा कि आपको पता है, क्लास 11th के लिए हमारा चैप्टर नंबर 6 चल रहा था। लीनियर इनइक्वालिटी हम पढ़ रहे थे, ठीक है। इससे पहले की वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो उनका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। लास्ट वीडियो के अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 7 तक कंप्लीट कर लिया था और आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8 से, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। इससे पहले कि हम सॉल्यूशन पर बढ़े आगे इसके मैं आपको बता देता हूं कि क्वेश्चन नंबर 8 में जितने भी पार्ट है सभी सेम कंसेप्ट के हैं। तो हर क्वेश्चन से हम एक एक पार्ट ही लेंगे। जहां पर जरूरत होगी एक से ज्यादा पार्ट की तो वहां से एक से ज्यादा पार्ट भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं सॉल्यूशन इसका। तो देखिए क्या करना है हमें। सोल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इन इक्वेशन एंड रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन सेट ऑन द नंबर लाइन, ठीक है। पहले इनको सोल्व करना है और फिर नंबर लाइन पर क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है। तो दो अलग अलग कंडीशन दी हुई है। यहां से इसको सिंप्लीफाई करके आप x के लिए कंडीशन फाइंड करेंगे और इसको भी सिंप्लीफाई करके x के लिए कंडीशन फाइंड करेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन भाई। तो देखिए हमारे पास है 5 2x - 7 - 3 2x + 3 और लेस देन इक्वल्स टू क्या है भाई, 0 है, ठीक है। इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं कैसे। 5 को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। 5 2 = 10x - 5 7 = 35 -3 को 2 से करेंगे क्या हो जाएगा, माइनस का 6x प्लस माइनस और 3 3 जा क्या हो जाएगा 9 लेस देन इक्वल्स टू 0। तो आप देख सकते हैं प्लस का 10x है हमारे पास, माइनस का 6x है, तो क्या बचेगा भाई, प्लस का 4x बचेगा। और माइनस का 35 है, माइनस का 9 है, तो कितना हो जाएगा, माइनस का 44 हो जाएगा, ठीक है। लेस देन इक्वल्स टू क्या हो गया, 0। हमें यहां से x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो उसके लिए हमें x के अलावा सभी नंबरों को उधर भेजना होगा। तो माइनस का 44 है हमारा, इधर आएगा किसका हो जाएगा, प्लस का 44 हो जाएगा, ठीक है। मैंने आपको बताया था ये सिंबल दो ही कंडीशन में चेंज होगा, अगर हम नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करें तो, या फिर किसी नंबर का रेसिप्रोकल करेंगे तो आपका ये सिंबल चेंज हो जाएगा। लेस देन है तो ग्रेटर देन और ग्रेटर देन है तो लेस देन, ठीक है। तो 4 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है भाई, उधर जाके क्या होगा, डिवाइड होगा। तो अपॉन में हमने 4 लिख दिया है, ये इससे कैंसिल हो जाएगा 11 पर। तो x की जो वैल्यू है हमारे पास आ गई है लेस देन इक्वल्स टू 11, ठीक है। x के लिए कंडीशन आ गई भाई, x की जो वैल्यू होगी वो लेस देन इक्वल्स टू 11 होगी। चलिए अब इसको सोल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर भी क्या है भाई, हमारे पास 2x + 19 और लेस देन इक्वल्स टू कितना है हमारे पास भाई, 6x + 47। तो आपको पता है हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, x की टर्म को एक तरफ कर लेते हैं। 2x तो यहीं पर है हमारा, 6x को इधर लेके आएंगे, किसका हो जाएगा भाई, माइनस का हो जाएगा। और लेस देन इक्वल्स टू उधर 47 बचा हुआ था, प्लस का 19 इधर लेके जाएंगे, माइनस का हो जाएगा, ठीक है। तो प्लस का 2x माइनस का 6x कितना बचेगा भाई, माइनस का 4x बचेगा हमारे पास। और लेस देन इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 47 में से आप 19 को माइनस कर लीजिए। तो भाई आपके पास यहां से बच जाएगा 8 और ये बचेगा 2, यानी कि 28 बच जाएगा, वो भी किसका, प्लस का, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर -4 जो है इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड होगा। तो देखिए नेगेटिव नंबर से डिवाइड कर रहे हैं तो आपका जो सिंबल है वो चेंज हो जाएगा। लेस देन इक्वल टू था, ग्रेटर देन इक्वल टू बन जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 28 अपॉन में -4। तो ये इससे कैंसिल हो रहा है 7 पर, यानी कि x की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्या होगी, -7 होगी। तो सबसे पहले तो आप इसको चेक करें कि ऐसा पॉसिबल है या नहीं। दोनों कंडीशन को मैच करा के चेक करें कि ऐसा पॉसिबल है या नहीं। कैसा भाई, यहाँ पर बोल रहा है कि x की वैल्यू -7 से ग्रेटर होगी और यहाँ पर बोल रहा है x की वैल्यू 11 से क्या होगी, लेस। तो ऐसा पॉसिबल है बिल्कुल, x की वैल्यू -7 से ग्रेटर और 11 से लेस हो सकती है। जैसे कि आपका यहाँ से माइनस का 6 जो है वो -7 से ग्रेटर है, 11 से लेस है। ऐसे आप ले सकते हैं माइनस का 4 माइनस का 3 माइनस का 2 माइनस का 1 0 1 2 3 4 5, ठीक है ना। काफी सारे नंबर ऐसे हैं जो पॉसिबल है जिनकी वैल्यू -7 से तो ग्रेटर होगी और 11 से लेस होगी, ठीक है। तो जब भी अपोजिट कंडीशन आए एक बार चेक जरूर कर लिया करो। अपोजिट का मतलब ये है कि यहाँ पर x को लेस देन बोला गया है और यहाँ पर x को ग्रेटर देन बोला गया है, मतलब डिफरेंट साइन आए तो एक बार चेक कर लेना है आपको कि पॉसिबल है या नहीं है, ठीक है। तो चलिए इसका सोल्यूशन लिख देते हैं हम। तो सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे भाई, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि जब कंडीशन सेम आए, मतलब ये साइन जो है आपका सेम आए तो दोनों में से एक को ही लिखना होता है। अगर ग्रेटर देन का साइन है तो जो ग्रेटर होगा उसको लिखेंगे और लेस देन का साइन है तो जो लेस होगा उसको लिखेंगे। अगर डिफरेंट आते हैं, जैसे यहाँ पर आए हैं, यहाँ पर लेस है, यहाँ पर ग्रेटर है, अलग अलग आते हैं तो दोनों को मिक्स करके आपको थोड़ा लिखना होगा। कैसे लिखेंगे भाई, ऐसे लिखेंगे x सच दैट, सबसे पहले यहां पर लिखूंगा मैं इस वाली कंडीशन को, क्योंकि छोटा पहले लिखा जाता है भाई, -7
x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू -7, ठीक है ना। ये सेम मैंने लिखा है, देख सकते हैं आप, यहाँ पर x की तरफ ओपन था, यहाँ पर भी x की तरफ ओपन है, थोड़ा इसको ऐसे रोटेट करके लिख दिया है, ठीक है ना। अब इसी के साथ मैं ये वाली कंडीशन लिखूंगा, तो x को मुझे कॉमन रखना है, तो इसलिए मैं खाली इतना ही लिखूंगा, लेस देन इक्वल्स टू 11, ठीक है। तो इन दोनों कंडीशन को थोड़ा मिक्स करके मैंने यहाँ पर लिख दिया, और मैं डिफाइन भी कर देता हूँ यहाँ पर कि x जो है मेरा वो बिलोंग करेगा किसमें, r में। r का मतलब रियल नंबर। क्यों भाई रियल नंबर में क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पर बताया नहीं गया था कि x कहाँ पर बिलोंग कर रहा है। जहां पर डिफाइन ना किया जाए x को, वहां पर आप रियल नंबर में ही शो करेंगे। अगर बोला गया होता नेचुरल नंबर या इंटीजर, तो हम नेचुरल नंबर या इंटीजर ही लिखते हैं, ठीक है। तो चलिए अब इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो ये आपकी हो गई नंबर लाइन, बीच में क्या होगा भाई 0 होगा, ठीक है। इधर हो जाएगा हमारा प्लस का 1, प्लस का 2, प्लस का 3, प्लस का 4, प्लस का 5, प्लस 6, प्लस 7 और 11 तक चलना है ना हमें। तो यहाँ पर भाई 8, 9 और 10 और यहाँ पर हो गया आपका 11, ठीक है। इधर माइनस में हमें कम से कम 7 तक चलना पड़ेगा, तो -1, -2, -3, -4, -5, -6 और -7। एक्स्ट्रा भी लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर -7 के साथ इक्वल टू का साइन भी आ रहा है, तो यानी कि -7 पर जब आप बिंदी लगाएंगे तो वो कैसी होनी चाहिए, बीच से भरी हुई होनी चाहिए भाई, ठीक है। इक्वल टू का मतलब ये होता है कि -7 भी इंक्लूड है, तो उसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था, ठीक है। 11 के साथ भी आपको इक्वल टू का साइन नजर आ रहा है, तो 11 पर भी जब आप बिंदी लगाएंगे तो बीच से कैसी होनी चाहिए, फिल होनी चाहिए, भरी हुई होनी चाहिए, ठीक है, इस टाइप से। अब बात बच गई बीच के नंबरों की, तो बीच के नंबरों के लिए देखिए यहाँ पर बोला गया है रियल नंबर। अब दो नंबरों के बीच में भी काफी सारे रियल नंबर होते हैं, तो सभी पर हमें ऐसे पॉइंट तो लगा नहीं सकते हैं, तो क्या करेंगे, इस लाइन को डार्क कर देंगे पूरा, ठीक है ना। इस लाइन का जो साइज है वो अपनी नॉर्मल लाइन से क्या होना चाहिए, थोड़ा मोटा होना चाहिए भाई, ठीक है। मतलब इधर जो लाइन बच गई उससे इसका साइज थोड़ा दिखना चाहिए कि ज्यादा है, क्लियर है। तो ये क्या हो गई, नंबर लाइन पर इसकी रिप्रेजेंटेशन हो गई है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9 का थर्ड पार्ट देख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर छोटा सा चेंज ये है कि यहाँ पर रैशनल नंबर आ गए भाई, अपोन में आपको नंबर नजर आ रहे हैं, ठीक है। तो चेंजमेंट कुछ नहीं है, बस थोड़ा रैशनल नंबरों को सोल्व करने के लिए या तो आपको एलसीएम से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा या क्रॉस मल्टीप्लाई भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर क्या है भाई 3x - 2 और अपोन में हमारे पास क्या है भाई 5 है, और ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्या है भाई 5 × 2 - x, अपोन में क्या है भाई हमारे पास 3, ठीक है। तो या तो आप ऐसा कीजिए कि इनके डेनोमिनेटर में जो नंबर है उनका एलसीएम निकालिए और दोनों साइड एलसीएम से क्या कर दीजिए मल्टीप्लाई, तो उससे क्या होगा अपोन में जो ये नंबर है ना ये कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। या फिर यहाँ पर आप क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे करेंगे भाई, इसका डेनोमिनेटर इसके नोमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा, तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई करके मैंने क्या लिख दिया है 9 लिख दिया है, ठीक है। और यहाँ पर क्या बचता है हमारे पास x - 2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 5 जा 25 हो जाएगा, और अंदर क्या बचा हुआ है भाई 2 - x, ठीक है। अब इन नंबरों को आप अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 9 को x से करेंगे 9x, 9 को 2 से करेंगे कितना हो जाएगा 18 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 25 को 2 से करेंगे कितना होगा भाई 50, और 25 को x से करेंगे क्या हो जाएगा 25x हो जाएगा, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, x की वैल्यू फाइंड करनी है ना, तो x के नंबरों को एक तरफ कर लें आप। 9x तो यहीं पर है हमारा, माइनस का 25 इधर आएगा, किसका हो जाएगा भाई प्लस का 25x हो जाएगा, और ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्या बचा है यहाँ पर हमारा है 50, माइनस का 18 को इधर लेके आएंगे, प्लस का 18 हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए इनको ऐड कर लेते हैं, 25 में 9 को ऐड करेंगे कितना होगा भाई 34x हो जाएगा, और ग्रेटर देन इक्वल्स टू 50 में 18 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 68 हो जाएगा। तो हमें तो x की वैल्यू फाइंड करनी है, 34 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या होगा भाई डिवाइड होगा, ठीक है ना। तो अपोन में हमने लिख दिया है 34, ये कैंसिल हो रहा है आपका 2 पर ही। तो कंडीशन हमारे पास जो आई है वो आई है x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, ठीक है, ये कंडीशन आ गई है भाई। तो यहाँ पर नंबर लाइन पर तो रिप्रेजेंट करने के लिए बोला नहीं गया था, ठीक है। तो ये आपका सॉल्यूशन हो गया, लेकिन इसको आपको सेट बिल्डर फॉर्म में लिख के बताना पड़ेगा। आपने पढ़ा था सेट के अंदर, ठीक है, फर्स्ट चैप्टर जब हमने पढ़ा था तो उसमें हमने पढ़ा था सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखते हैं, x सच दैट x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, मतलब जो कंडीशन आई है ना उसको एज इट इज आप लिख देंगे, और यहाँ पर लिखेंगे x इज बिलोंग्स टू r, ठीक है। जब तक डिफाइन नहीं किया जाएगा आपको यही लेट करके चलना है कि x क्या है, एक रियल नंबर है,
तो ये आपका क्या हो जाएगा भाई, आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसके सभी पार्ट आपको सेम ऐसे ही करने हैं। ठीक है ना, तो नेक्स्ट हम देख रहे हैं भाई क्वेश्चन नंबर 10, और क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट पार्ट हम यहाँ पर देख रहे हैं, सेकंड और थर्ड तो इससे भी इजी है। ठीक है ना, तो चलिए यहाँ पर क्या कर दिया है भाई, डबल आपको इन इक्वेशन गिवन है, एक इन इक्वेशन यहाँ पर गिवन है, दूसरी यहाँ पर गिवन है, दोनों को अलग अलग सिंप्लीफाई करेंगे हम। ठीक है, तो चलिए दोनों को अलग अलग कर लेते हैं। पहले इसको इधर कर रहे हैं हम, क्या है हमारे पास भाई 4x/3 माइनस 9/4 और लेस देन x प्लस 3/4। ठीक है, तो आपको यहाँ पर डबल टर्म नजर आ रही है, इधर भी डबल टर्म है, तो पहले इनका आप एलसीएम लें और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करें, सीधा आप क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना, तो इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम कितना आ जाएगा हमारे पास 12, 3 को 12 से डिवाइड करेंगे, कितना बचेगा 4 और 4 4 जा कितना हो जाएगा 16x। ठीक है ना, माइनस ऐसे इसके साथ सोल्व करेंगे तो 3 पर कैंसिल हो जाएगा और 3 9 जा कितना हो गया 27, लेस देन यहाँ पर एलसीएम कितना होगा भाई हमारा 4, इसके अपोन में कुछ नहीं है तो एलसीएम सीधा इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 4x हो जाएगा, और इससे करेंगे तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 3 बचेगा। ठीक है ना, एलसीएम लेकर के सोल्व करना आपको आना चाहिए। अभी यहाँ पर हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे भाई, इसका डेनोमिनेटर इसके नोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा, यानी कि 4 इंटू में क्या हो जाएगा 16x माइनस 27 लेस देन 12 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 12 4x प्लस 3। ठीक है, अभी नंबरों को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। 16 को 4 से करेंगे 64x हो जाएगा, और 27 से 4 को जब आप करेंगे तो यहां पर हो जाएगा आपका 108 हो जाएगा भाई। ठीक है, लेस देन 12 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा 148x, और प्लस में यहां पर कितना हो जाएगा 36। ठीक है, हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है तो x के नंबरों को आप एक तरफ कर लें तो यहां पर क्या होगा 64x प्लस का 48 है, इधर आएगा हमारा माइनस का 48x हो जाएगा, और लेस देन इक्वल्स लेस देन यहां पर बचता है हमारे पास 36, और ये माइनस का 108 है, इधर आएगा तो क्या होगा प्लस का 108 हो जाएगा। ठीक है, तो 64 में से 48 को आप जब माइनस करेंगे तो देखिए यहाँ पर होगा 14, 14 में से 8 को माइनस करेंगे कितना बचेगा 6 बचेगा, यहाँ पर बचा आपके पास 5, 5 में से 4 को माइनस करेंगे 1, यानी कि कितना बच गया 16x बच गया है। ठीक है, लेस ये दोनों क्या होंगे भाई प्लस प्लस के हैं तो ऐड कर देंगे ना इनको, तो 6 और 8 कितना हो गया 14, 1 कैरी 3 और 1 कितना हो गया 4। ठीक है, और यहां से क्या बचा आपके पास 1, तो 144 बच गया है। x आपका यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या होगा भाई सॉरी 16 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, उधर जाके क्या होगा डिवाइड होगा, तो अपोन में लिख दिया हमने, ये कैंसिल हो रहा है आपका बिल्कुल कितने पर 9 पर सीधा कैंसिल हो रहा है। ठीक है, तो कंडीशन जो आपके पास आई है वो आ गई है x लेस देन 9। ठीक है, क्या कंडीशन आ गई है भाई x लेस देन 9 आ गई है। चलिए दूसरी इन इक्वेशन को सोल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर है हमारे पास 7x माइनस 1 अपोन में 3 और माइनस 7x प्लस 2 अपोन में क्या है भाई 6 और ग्रेटर देन x। ठीक है, तो आप क्या करेंगे यहाँ पर देखिए डबल टर्म है, पहले आपको एलसीएम लेकर के सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, तो 3 और 6 का एलसीएम कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। ठीक है, तो इससे जब सोल्व करेंगे तो 3 2 जा 6 यानी कि 2 बचा, और 2 को न्यूमिनेटर से कर देंगे मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर क्या होगा भाई 14x माइनस 2। ठीक है ना, एलसीएम लेके सोल्व करना आना चाहिए आपको। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा भाई 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, बीच में माइनस का साइन है, अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, 7x माइनस का हो जाएगा और 2 भी किसका हो जाएगा माइनस का, और ग्रेटर देन किससे हो गया x से। ठीक है, तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं प्लस का 14 है और माइनस का 7 है, तो क्या बचेगा भाई प्लस का 7x बचेगा, माइनस का 2 कितना हो गया -4, और अपोन में क्या है हमारे पास 6, और इधर हमारे पास था x के अपोन में मैं 1 लेट कर सकता हूं क्रॉस मल्टीप्लाई करने के लिए। ठीक है, तो चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो एज इट इज आएगा भाई 7x माइनस 4, और ग्रेटर देन 6 को x से मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा 6x हो जाएगा। ठीक है, तो x की वैल्यू फाइंड करनी है तो उसके लिए x की टर्म को एक तरफ करना पड़ेगा, 7x आपका यहीं पर है, 6x को इधर लेके आएंगे माइनस का हो जाएगा भाई, और ग्रेटर देन -4 को उधर लेके जाएंगे किसका हो जाएगा प्लस का, तो 7x में से 6x को माइनस करेंगे खाली क्या बचेगा x, और ग्रेटर देन यहां से क्या बच गया 4, तो एक कंडीशन ही आ गई है। पहले आप चेक कर लें कि ऐसा पॉसिबल है भी या नहीं। ठीक है, यहाँ पर बोल रहा है कि x की वैल्यू 9 से लेस होगी, और यहाँ पर बोल रहा है x की वैल्यू 4 से ग्रेटर होगी, तो भाई 4 से ग्रेटर यानी कि 5 6 ठीक है 7 8, तो वो देखिए 9 से भी लेस है, मतलब x की ऐसी वैल्यू पॉसिबल है जो 4 से तो ग्रेटर होगी और 9 से लेस होगी, पॉसिबल है, तो इसको हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिख देते हैं।
तो कैसे लिखेंगे, देखिए साइन जरूर चेक कर लीजिएगा। साइन अगर सेम है तो दोनों में से एक ही कंडीशन लिखनी है, ग्रेटर है तो ग्रेटर वाली और लेस है तो लेस नंबर वाली, ठीक है। अगर डिफरेंट साइन है तो दोनों को मिक्स करके आपको लिखना पड़ेगा। कैसे लिखेंगे, एक्स सच दैट, पहले छोटा वाला लिखेंगे जिसमें एक्स की वैल्यू मतलब ग्रेटर हो जिससे, तो ये वाली कंडीशन पहले लिखी जाएगी। यहां पर लिखेंगे 4 एक्स इज ग्रेटर देन 4 बट लेस देन 9, ठीक है। तो यहाँ पर लेस देन 9 और क्या लिख देंगे, एक्स इज बिलोंग्स टू आर। तो ये आपका क्या हो जाएगा भाई, आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर बोला तो था नहीं हमें कि नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है, तो यहीं पर हमारा आंसर हो जाएगा। नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने की आवश्यकता नहीं है। तो नेक्स्ट हम देख रहे हैं भाई क्वेश्चन नंबर 11 और यहाँ पर थोड़ा चेंज आ गया है, ठीक है ना। अब तक के क्वेश्चन तो बिल्कुल इजी थे, थोड़ा भी दिमाग हमें लगाने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन यहाँ पर थोड़ा चेंज होगा। और चेंज क्या हो गया है, यहाँ पर एक रेशनल फंक्शन आ गया है, ठीक है। अब आप कहेंगे सर इससे पहले तो रेशनल फंक्शन आया था, तब तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, हमने सीधे एलसीएम लेकर के सोल्व कर लिया था। भाई वहां पर जो रेशनल फंक्शन आया था उसमें डेनोमिनेटर में एक्स की टर्म नहीं थी, आपका वेरिएबल अपोन में नहीं था, ठीक है ना। तो अगर वेरिएबल नहीं होता, यहाँ पर ये एक्स नहीं होता, तो सेम यहाँ पर भी हम सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई करके सोल्व कर लेते। लेकिन यहाँ पर अपोन में वेरिएबल आ गया है तो थोड़ा सा चेंजमेंट होगा, कुछ चेंज होगा इसके अंदर। वो चेंज क्या होगा वही आपको समझना है यहाँ पर, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या कैसे सोल्व करेंगे इसको हम। देखिए सबसे पहले आपको राइट साइड में रखना है 0। अगर कोई नंबर है तो आपको उसको इधर ले आना है, ठीक है ना। पहला काम आपका यही है यहाँ पर, ठीक है। तो हमारे पास राइट साइड में एक नंबर हमें दिखाई दे रहा है और वो क्या है, 2 है। तो सबसे पहले तो हमें इस 2 को इधर लेके आना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा भाई, x + 3 और अपोन में मेरे पास क्या है, x - 2 प्लस का 2 हमारा इधर आएगा, क्या हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा। और लेस देन इक्वल्स टू, उधर कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं बचा तो क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। अब इसको एलसीएम लेकर के सोल्व करते हैं थोड़ा। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, x - 2 हमने एलसीएम ले लिया, इसके अपोन में कुछ नहीं है, 1 लेट कर सकते हैं, ठीक है। इसके साथ सोल्व करेंगे, x - 2 से x - 2 कैंसिल, क्या बचेगा, x + 3 बचेगा। और इसके साथ सोल्व करेंगे तो कैंसिल होगा नहीं, तो एलसीएम सीधा आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या होगा भाई, 2x माइनस माइनस क्या होगा, प्लस, और 2 2 जा 4। भाई बाहर माइनस का साइन था इसलिए मैंने अंदर के साइन चेंज कर दिए हैं। और यहाँ पर हो गया है लेस देन इक्वल्स टू 0, ठीक है। थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं। तो देखिए प्लस का x है, माइनस का 2x है, तो क्या बचेगा हमारे पास, माइनस का x बचेगा, प्लस का 3 है, प्लस का 4 है, कितना हो गया भाई, प्लस का 7। और अपोन में हमारे पास क्या बचा है, x - 2 लेस देन इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो एक बात आपको यहां से समझ में आ जानी चाहिए कि जब भी आपके पास रैशनल फंक्शन हो, रैशनल भी कैसा, जिसमें नीचे वेरिएबल आ जाए, तो उस केस में सबसे पहला काम आपका हो जाता है, राइट साइड में अगर कोई नंबर है तो उसको इधर लेफ्ट साइड की तरफ ले आना है, यानी कि उधर केवल क्या होना चाहिए, हमारा 0 होना चाहिए। तो वो बात अभी आपको समझ में आएगी कि यहाँ पर 0 क्यों होना चाहिए। तो देखिए इस कंडीशन को आप ध्यान से आप देखें। तो भाई यहाँ पर बोला गया है कि ये जो रैशनल नंबर है हमारा, ये लेस देन इक्वल्स टू 0 है, ठीक है। मतलब ये 0 से क्या है, लेस है। तो कोई भी नंबर 0 से लेस कब होता है, जब वो नंबर नेगेटिव हो। और कोई भी नंबर नेगेटिव कितने तरीके से हो सकता है, देखिए मान लीजिए आपके पास ये एक 5/3 एक रैशनल नंबर है, तो ये नेगेटिव कितने तरीके से हो सकता है इसका न्यूमिनेटर नेगेटिव हो और डेनोमिनेटर पॉजिटिव हो, तो भी आपका नंबर कैसा होगा, नेगेटिव होगा। और न्यूमिनेटर पॉजिटिव, डेनोमिनेटर नेगेटिव होगा, तो भी आपका नंबर कैसा होगा, पॉजिटिव। मतलब दो बातें हो सकती है यहाँ पर, क्योंकि भाई वेरिएबल है तो देख के तो हम नहीं कह सकते हैं कभी आप इस माइनस के साइन को देख के कहते हैं भाई न्यूमिनेटर नेगेटिव है। एक्स की वैल्यू हो सकता है नेगेटिव ही हो, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव नहीं हो जाएगा, क्योंकि हमें एक्स की वैल्यू का नहीं पता ना, वेरिएबल है ये हमारे। तो आप क्या करेंगे, एक बार आप न्यूमिनेटर को नेगेटिव लेके चलेंगे और डेनोमिनेटर को पॉजिटिव, क्योंकि न्यूमिनेटर नेगेटिव डेनोमिनेटर पॉजिटिव होगा तो भी ये रैशनल नंबर हमारा कैसा होगा, नेगेटिव होगा। मैंने आपको रीजन बताया लिख के यहाँ पर, भाई न्यूमिनेटर नेगेटिव और डेनोमिनेटर पॉजिटिव है तो भी रैशनल नंबर कैसा होगा, नेगेटिव होगा। और न्यूमिनेटर पॉजिटिव, डेनोमिनेटर नेगेटिव है तो भी रैशनल नंबर कैसा होगा, नेगेटिव होगा, ठीक है ना। तो एक बार आपको न्यूमिनेटर को नेगेटिव, डेनोमिनेटर को पॉजिटिव लेना है, दूसरे केस में न्यूमिनेटर को पॉजिटिव और डेनोमिनेटर को नेगेटिव लेना है, ठीक है। वो आपकी मर्जी है, कंडीशन को आगे पीछे आप लगा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसको क्या करेंगे। तो सबसे पहले हम मान के चल रहे हैं कि भाई आपका न्यूमिनेटर जो है ना वो नेगेटिव है। नेगेटिव का मतलब लेस देन 0, ठीक है ना। नेगेटिव का मतलब क्या होगा, लेस देन 0। और देखिए यहाँ पर इक्वल टू का साइन भी है तो इसके साथ हम इक्वल टू भी यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। लेस देन इक्वल्स टू क्या होगा, 0 होगा, ठीक है भाई। तो हमने क्या किया, अब की बार न्यूमिनेटर को नेगेटिव लेके चल रहे हैं, नेगेटिव का मतलब लेस देन 0, ठीक है। और डेनोमिनेटर को कैसा लेके चल रहे हैं हम, पॉजिटिव लेके चल रहे हैं। तो यहां पर मैं लिख देता हूं
यहाँ पर कॉमा लगा के लिख देता हूं कि जो x है, सॉरी डेनोमिनेटर है हमारा x माइनस 2 जो है वो पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव का मतलब क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। ठीक है, इसके साथ हम इक्वल टू का साइन नहीं लगा रहे हैं। तो ये चीज आप समझने की कोशिश करें। देखिए सबसे पहले तो हमने यहाँ पर देखा था इक्वल टू का साइन है भाई, इक्वल टू का साइन है मतलब इस रेशनल नंबर का जो रिजल्ट है वो 0 हो सकता है। ठीक है, इसीलिए हमने न्यूमिनेटर के साथ इक्वल टू का साइन लगाया, क्योंकि न्यूमिनेटर अगर 0 हो गया तो ये पूरा रेशनल नंबर ही हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अब आप कहेंगे कि डेनोमिनेटर 0 क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि डेनोमिनेटर अगर 0 हो गया तो भाई फंक्शन नॉट डिफाइन हो जाता है। आपको पता है कि नोमिनेटर में अगर कोई नंबर है, मान लीजिए 1 है और डेनोमिनेटर 0 है, तो ये इसका रिजल्ट जो होगा वो क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। ठीक है ना, नॉट डिफाइन होगा। क्लियर है, तो डेनोमिनेटर किसी रैशनल नंबर का अगर 0 होता है तो वो नंबर आपका कैसा हो जाता है, नॉट डिफाइन हो जाता है। इसलिए मैंने यहाँ पर डेनोमिनेटर के साथ इक्वल टू का साइन यूज नहीं किया, क्योंकि डेनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता। अगर डेनोमिनेटर 0 हो गया तो ये रैशनल फंक्शन नॉट डिफाइन हो जाएगा। क्लियर है, तो न्यूमिनेटर ही 0 पॉसिबल है, क्योंकि न्यूमिनेटर 0 होता है तो रिजल्ट क्या होगा, 0 होगा, और डेनोमिनेटर 0 होता है तो रिजल्ट क्या होगा, नॉट डिफाइन। ठीक है ना, इसलिए डेनोमिनेटर के साथ कभी भी आप इक्वल टू का साइन नहीं लगाएंगे। अगर मान लीजिए यहां पर इक्वल टू का साइन नहीं होता तो हम यहां पर भी यूज नहीं करते। इसके साथ तो सवाल ही पैदा नहीं होता है, डेनोमिनेटर के साथ तो कभी भी इक्वल टू का साइन आप नहीं लगाएंगे। ठीक है ना, क्योंकि वो 0 हो ही नहीं सकता है। अगर वो डेनोमिनेटर 0 हो गया तो फंक्शन नॉट डिफाइन ही हो जाएगा। और न्यूमिनेटर के साथ केवल कब लगाना है, जब यहां पर इक्वल टू हो, क्योंकि यहां पर इक्वल टू का मतलब ये है कि ये रैशनल फंक्शन 0 भी हो सकता है। क्लियर है ना, चलिए अब इसको सोल्व कर लेते हैं। तो यहां पर क्या होगा भाई, माइनस का x प्लस के 7 को उधर लेके जाएंगे हम, तो क्या हो जाएगा, प्लस का 7 उधर जाएगा, किसका हो जाएगा भाई, माइनस का 7 हो जाएगा। अब मुझे तो यहां से x की वैल्यू फाइंड करनी थी, तो यहां पर इसके साथ x का जो कोएफिशिएंट है वो कितना है, -1 है, इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या होगा, डिवाइड होगा। तो देखिए नेगेटिव नंबर से डिवाइड करेंगे तो सिंबल आपका चेंज हो जाएगा। माइनस से मैंने माइनस कैंसिल कर दिया भाई, इसके इंटू में कुछ नहीं है तो आप -1 लिख सकते हैं ना। इसके इंटू में ये मल्टीप्लाई हो रहा था, उधर जाके डिवाइड हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो सिंबल को चेंज करते हैं, इसलिए मैंने चेंज किया। अपॉन में 1 लिखना कोई जरूरी नहीं है, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं कि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 7। ठीक है, अब सेकंड वाली कंडीशन को सोल्व करते हैं। तो x माइनस 2 ग्रेटर देन 0 था, तो x माइनस 2 को उधर लेके जाते हैं तो x की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन क्या हो गई, 2 हो गई। तो आप देख सकते हैं इन दोनों का जो साइन है वो सेम आ रहा है। इसमें भी ग्रेटर का साइन है और इसमें भी ग्रेटर का साइन है। तो मैंने बताया था कि जब सेम साइन आए तो कंडीशन एक ही लिखी जाएगी। ठीक है ना, तो या तो यहाँ पर ये वाली लिखी जाएगी या ये लिखी जाएगी। अब वो डिपेंड करता है साइन पर। अगर ग्रेटर का साइन है तो जो बड़ी वैल्यू है वो लिखी जाती है, और लेस का साइन है तो जो छोटी वैल्यू है वो लिखी जाती है। ठीक है ना, सीधी बात ऐसे याद रखें आप। तो देखिए ग्रेटर का साइन है ना, तो इन दोनों में जो बड़ा है वो लिखा जाएगा। मतलब ये वाली कंडीशन अगर हम लेके चलते हैं तो ये तो इसके अंदर ऑटोमेटिक इंक्लूड हो जाएगी, क्योंकि जो नंबर 7 से बड़ा हो गया वो 2 से तो बड़ा होगा ही। जैसे मान लीजिए 8 है, 8 आपका 7 से बड़ा है, तो बताइए 2 से भी बड़ा है ना। तो इसीलिए हम एक ही कंडीशन को लेते हैं, क्योंकि दूसरी उसमें ही आ गई। अब इसको मैं कैसे लिखूंगा, क्योंकि इसने बोला है कि x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 7 होगी, मतलब 7 या 7 से बड़ी होगी। अब 7 से बड़ी कहां तक हो सकती है भाई, कोई लिमिटेशन थोड़ी ना है। तो यहां से हम क्या बनाएंगे, और वो बनाएंगे इंटरवल। ठीक है, तो इंटरवल कैसे बनाएंगे भाई, यहाँ पर लिमिटेशन तो है नहीं, तो x की जो मिनिमम वैल्यू है वो कितनी हो सकती है, 7, और कहां तक हो सकती है भाई, प्लस इनफाइनाइट तक हो सकती है। ठीक है, अब यहाँ पर इक्वल टू का साइन है तो इधर हम लगाएंगे क्लोज इंटरवल और इधर लगाएंगे हम ओपन इंटरवल। ठीक है, तो ये आपका इंटरवल बन गया है। यहाँ पर इक्वल टू का साइन होने की वजह से इधर हमने स्क्वायर ब्रैकेट का यूज किया है, मतलब क्लोज इंटरवल का यूज किया है। ठीक है, तो सेम साइन आए दोनों में से एक ही कंडीशन का यूज करेंगे। लेस है तो लेस वाला नंबर लेंगे और ग्रेटर है तो ग्रेटर वाला नंबर लेंगे, और आप चेक करेंगे कि उसकी वैल्यू कहां तक पॉसिबल है। अब यहाँ पर खाली ये बोला गया है कि x इज ग्रेटर देन 7। अब 7 से ग्रेटर कोई लिमिट थोड़ी ना है, नंबरों की कमी थोड़ी ना है हमारे पास। ठीक है ना, तो इसलिए हमने इंटरवल बनाया है 7 से इनफाइनाइट तक। इसके साथ इक्वल टू का साइन था, इसलिए इधर क्लोज है, और यहां पर हमने क्या रखा है, ओपन रखा है। ठीक है, चलिए अब सेकंड कंडीशन की बात करते हैं। तो ये तो हमने कब बात की है, जब आपका न्यूमिनेटर नेगेटिव हो और डेनोमिनेटर पॉजिटिव हो। ठीक है, ये वाला केस लेके चले हम। अब ये भी तो पॉसिबल है, अगर ये होता है तो भी आपका रेशनल नंबर क्या होगा, नेगेटिव होगा। मतलब अब की बार हम न्यूमिनेटर को पॉजिटिव मान के चलेंगे और डेनोमिनेटर को नेगेटिव मान के चलेंगे, तब हमारे पास क्या आ जाएगी, दूसरी वाली कंडीशन आ जाएगी। तो चलिए न्यूमिनेटर को हम लेते हैं पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब इसकी जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्या होगी, 0। यहां पर लेस देन इक्वल्स टू ली थी, मतलब नेगेटिव ली थी। भाई पॉजिटिव का मतलब क्या है, 0 से ग्रेटर। ठीक है ना,
और डेनोमिनेटर को हम कैसा लेंगे, नेगेटिव लेंगे। तो नेगेटिव लेंगे तो क्या लिखेंगे, x माइनस 2 लेस देन 0। इक्वल टू का साइन नहीं लगाएंगे, यहां पर मैं आपको समझा चुका हूं क्यों नहीं लगाएंगे, ठीक है ना। चलिए इसको सोल्व करते हैं। तो यहां पर क्या होगा भाई, माइनस का x प्लस का 7 है आपका, इधर आएगा किसका हो जाएगा, माइनस का 7 हो जाएगा। अब इसके साथ कुछ नहीं है तो मतलब माइनस का 1 मल्टीप्लाई हो रहा है ना x के साथ, ठीक है। तो माइनस का 1 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड होगा, और डिवाइड होगा तो सिंबल चेंज होगा, क्योंकि नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो सिंबल आपका चेंज हो जाता है। ग्रेटर का था, किस में चेंज हो गया भाई, लेस में चेंज हो गया है, ठीक है। और माइनस से माइनस हमने कैंसिल कर दिया है। अब अपॉन में 1 लिखना जरूरी है, कोई जरूरी नहीं है, तो खाली मैं ये भी लिख सकता हूं, ठीक है। तो ये वाली कंडीशन हमारी सोल्व हो गई है। अब चलते हैं उस पर। तो देखिए यहां पर लिखा हुआ था x माइनस 2 लेस देन 0, तो माइनस का 2 है हमारा, उधर जाएगा किसका हो जाएगा, प्लस का 2 हो गया, ठीक है। तो यहां से ये कंडीशन आ गई। अब दोनों में आप देख सकते हैं लेस का साइन है, इसमें भी लेस है, इसमें भी लेस है, x की तरफ क्लोज है, इसमें भी x की तरफ क्लोज है, ठीक है। तो दोनों आने की बजाय एक ही कंडीशन आएगी। कौन सी आएगी भाई, साइन पे डिपेंड करता है। जब ग्रेटर था तो बड़ा वाला नंबर हमने लिया, अब लेस है तो हम कौन सा लेंगे, छोटा वाला लेंगे, ठीक है। तो जो नंबर आपका 2 से लेस होगा वो 7 से तो ऑटोमेटिक लेस हो ही जाएगा। 2 से लेस मतलब 1, ठीक है ना। 1 आपका 2 से लेस है, तो बताइए 7 से भी लेस है या नहीं है। तो जब सेम साइन आए तो एक ही कंडीशन आपको लेनी है। तो ये हम लेके चल रहे हैं क्योंकि लेस है, यहाँ पर लेस का मतलब आपको छोटा नंबर लेके चलना है, ठीक है, क्योंकि उसमें ये कंडीशन आपकी इंक्लूड हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पर ये तो बोल दिया है कि x की वैल्यू 2 से लेस होगी, लेकिन 2 से लेस नंबरों की कमी है हमारे पास, ऐसे नंबरों की कमी है जो 2 से छोटे हो, कोई कमी नहीं है भाई। यहाँ पर ये तो बताया नहीं कि लास्ट कहां तक होगा, इसलिए हमें इनफाइनाइट का यहाँ पर भी यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, माइनस इनफाइनाइट से प्लस 2, ठीक है। दोनों तरफ ओपन इंटरवल रखा है क्योंकि यहाँ पर इक्वल टू का साइन नहीं था, तो दोनों तरफ इंटरवल कैसा रहेगा, ओपन रहेगा, ठीक है। तो एक इंटरवल आपका यहाँ पर बन गया था, एक मतलब इंटरवल यहाँ पर बना है और एक ही ये बना है, ठीक है। अब इन दोनों का हम यूनियन लेके लिखेंगे, लेकिन पहले छोटा नंबर लिखा जाएगा। तो नेगेटिव नंबर पहले लिखा जाता है, माइनस इन्फिनिटी से 2, और यहाँ पर आपका क्या हो गया, 7 से इन्फिनिटी। दोनों को हम ज्वाइन करके लिख रहे हैं, ठीक है ना, इकट्ठा करके लिख रहे हैं भाई। तो ये हो गया, और बीच में किसका साइन लगाएंगे, यूनियन का। यूनियन का क्यों लगाते हैं, यूनियन और इंटरसेक्शन आपने सेट के अंदर पढ़ा है, ठीक है। यूनियन इसलिए यूज करते हैं कि कुछ नंबर ऐसे भी तो होंगे जो इसमें भी इंक्लूड हो गए, इसमें भी इंक्लूड हो गए, ठीक है ना। हालांकि ऐसे है नहीं यहाँ पर, ठीक है, फिर भी हम यूनियन का साइन इसी रीजन से लगाते हैं कि भाई दोनों इंटरवल में कुछ वैल्यू ऐसी होगी जो दोनों इंटरवल में रिपीट हो गई है, तो वो केवल एक बार ही यूज करेंगे, हम एक बार ही लिख सकते हैं, इसलिए हम यूनियन का यूज करते हैं। आपको याद होगा यूनियन निकालते थे तो हम कैसे निकालते थे भाई, कोई भी दो हमारे पास सेट होते थे और उन सेट में जो रिपीटेड नंबर होते थे उनको हम केवल एक बार ही लिखते थे, ठीक है ना। तो ये आपका क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन पर एक पार्ट और लेना जरूरी है, तो चलिए एक पार्ट और लेते हैं इस क्वेश्चन का। तो नेक्स्ट है भाई हमारा क्वेश्चन नंबर 11 का 5th पार्ट हम ले रहे हैं। 4th पार्ट भी आपको सेम ऐसे करना है, इसमें एक स्टेप एक्स्ट्रा था इसलिए हमने ये पार्ट लिया है, ठीक है। तो चलिए इसमें एक एक्स्ट्रा चीज क्या है भाई, यहाँ पर 4th पार्ट में ये दोनों इनइक्वेशन अलग अलग लिखी हुई होगी, यहाँ पर मिक्स करके लिख रखा है। बट डबल इनइक्वालिटी के साइन आपको नजर आ रहे हैं ना, इसका मतलब 3 दोनों में कॉमन है। तो एक बार 3 को हम रख लेते हैं किसके साथ, इस वाली टर्म के साथ, सॉरी x+1 और लेस देन इक्वल्स टू 3, ठीक है। और सेकंड टाइम किसके साथ रख लेते हैं, इसके साथ रख लेते हैं। तो मतलब यहाँ पर 3 लेस देन इक्वल्स टू 6 अपॉन में क्या लिख देता हूं मैं, x+1, ठीक है। तो चलिए पहले इसको सोल्व करते हैं। तो आपको दिख रहा है भाई अपॉन में x की टर्म आ रही है, ठीक है। तो आपको राइट साइड को क्या बनाना पड़ेगा, 0 बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, x+1 प्लस का 3 हमारा इधर आएगा, माइनस का हो जाएगा, और लेस देन इक्वल्स टू क्या हो गया है, 0 हो गया है, ठीक है। पहले इसी को कंप्लीट सोल्व करेंगे फिर इसकी बात करेंगे। तो यहाँ पर क्या हो गया, हमारे पास एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम क्या होगा, x+1, इसके साथ सोल्व करेंगे, x+1 से x+1 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 4, ठीक है। इसके अपॉन में कुछ नहीं है, 1 लेट करके एलसीएम से सीधा आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो -3 को x से करूंगा माइनस का 3x, और -3 को 1 से करूंगा तो माइनस का 3, या फिर आप ऐसे समझ सकते हैं बीच में माइनस का साइन था तो अंदर के साइन क्या हो गए, चेंज हो गए हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर x की जो टर्म है वो हमारे पास है -3x प्लस का 4 माइनस का 3, क्या बचेगा भाई, प्लस का 1 बचेगा। और अपॉन में क्या है, अपॉन में हमारे पास x+1 और लेस देन इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो इसको कंप्लीट सोल्व करेंगे, उसके बाद इसको करेंगे भाई। तो यहाँ पर देखिए ये एक रैशनल नंबर आपका लेस देन इक्वल्स टू 0 आ रहा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये रैशनल नंबर नेगेटिव होगा भाई, 0 से छोटा है मतलब ये नेगेटिव होगा। तो ये रैशनल नंबर नेगेटिव कब कब हो सकता है, मैंने आपको बताया पिछले क्वेश्चन में, या तो इसका न्यूमिनेटर नेगेटिव होगा या डेनोमिनेटर नेगेटिव होगा, दोनों में से एक चीज नेगेटिव होगी, ठीक है ना।
तो एक बार आप न्यूमिनेटर को नेगेटिव डेनोमिनेटर को पॉजिटिव लें, दूसरी बार आप न्यूमिनेटर को पॉजिटिव और डेनोमिनेटर को नेगेटिव लें। ठीक है, तो चलिए सोल्व करते हैं इसको आगे। तो क्या होगा भाई, पहली बार में मैं न्यूमिनेटर को नेगेटिव लेके चल रहा हूं। ठीक है, -3x+1 ये क्या होगा, मेरा नेगेटिव होगा। नेगेटिव का मतलब लेस देन इक्वल्स टू 0। भाई यहाँ पर इक्वल टू का साइन था इसलिए मैंने यहाँ पर यूज किया। मैंने आपको बताया पिछले क्वेश्चन में डेनोमिनेटर के साथ आप इक्वल टू नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि इक्वल टू का मतलब ये है कि वो 0 हो सकता है, और डेनोमिनेटर 0 हो गया तो फंक्शन हमारा नंबर कैसा हो जाएगा, नॉट डिफाइन हो जाएगा भाई। ठीक है, तो यहाँ पर खाली हम लिखेंगे कि x+1 जो है हमारा वो क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। क्यों लिखा है ग्रेटर देन, क्योंकि हम बता रहे हैं ना आपको, एक बार न्यूमिनेटर को नेगेटिव, तो नेगेटिव का मतलब लेस देन 0, और डेनोमिनेटर को पॉजिटिव लेके चल रहे हैं मतलब ग्रेटर देन 0। सेकंड कंडीशन में क्या करेंगे, न्यूमिनेटर को पॉजिटिव लेंगे और डेनोमिनेटर को नेगेटिव लेंगे। ठीक है, पहले इसको सोल्व कर लेते हैं। तो देखिए क्या होगा, -3x प्लस का 1 उधर लेके जाएंगे, किसका हो जाएगा भाई, माइनस का 1 हो जाएगा। -3 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड होगा, और नेगेटिव नंबर से डिवाइड करेंगे तो सिंबल आपका चेंज हो जाएगा। ठीक है ना, लेस देन था, किस में चेंज हो गया, ग्रेटर देन इक्वल टू में चेंज हो गया, और माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। तो ये कंडीशन हमारे पास आई। ठीक है, अब इसको सोल्व कर लेते हैं। तो प्लस का 1 है भाई, इधर जाएगा माइनस का 1 हो जाएगा, तो ये वाली कंडीशन आ गई। अब इनको आप चेक कर लें कि ऐसा पॉसिबल है या नहीं। सॉरी, साइन तो सेम आ रहे हैं तो पॉसिबल है ही। दोनों में से एक ही कंडीशन आपको लेनी है। ठीक है ना, तो कौन सी कंडीशन ले भाई, तो साइन किसका है, ग्रेटर का है तो ग्रेटर नंबर लेना है, लेस का है तो लेस नंबर लेना है। तो ग्रेटर का साइन है, ये एक्स की तरफ ओपन है। ठीक है ना, तो ग्रेटर का साइन है, तो दोनों में जो ग्रेटर है वो आपको लेना है। तो दोनों में, इन दोनों में ग्रेटर कौन सा है, ये बड़ा है ग्रेटर, तो ये आपको लेना है। मतलब ये कंडीशन अगर हम लेके चलते हैं तो ये तो इसमें ऑटोमेटिक इंक्लूड हो गई ना। तो हमारे पास आया है x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1/3। ठीक है, किसको सोल्व करने से आया, इसमें हमने न्यूमिनेटर को नेगेटिव और डेनोमिनेटर को पॉजिटिव लिया था, तब ये हमारे पास आया है। ठीक है, तो चलिए आप नेक्स्ट टाइम क्या करेंगे, न्यूमिनेटर को लेंगे हम कैसा, न्यूमिनेटर को हम लेंगे -3x+1, इसको हम लेंगे क्या, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 यानी कि पॉजिटिव, और डेनोमिनेटर को कैसा लेंगे, नेगेटिव लेंगे, यानी कि x+1 क्या लिखेंगे, लेस देन 0। ठीक है, तो सेकंड कंडीशन लेके चल रहे हैं इसी की। तो क्या होगा, यहां से -3x+1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो भाई क्या होगा, माइनस का 3x प्लस के 1 को उधर लेके जाएंगे, माइनस का 1 हो जाएगा। -3 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड होगा, सिंबल चेंज होगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो ये वाली कंडीशन आपके पास आ गई है। ठीक है, तो यहां से क्या होगा, x+1 प्लस का 1 है, उधर जाएगा, किसका हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा। तो ये कंडीशन आ गई। तो देखिए दोनों में से क्या पॉसिबल है, तो देखिए यहाँ पर बोला गया है कि x की जो वैल्यू होगी वो लेस देन इक्वल्स टू 1/3 होगी, और यहाँ पर बोला है कि x की वैल्यू लेस देन -1 होगी। तो दोनों सेम साइन है ना, लेस के साइन है, तो दोनों में से एक ही कंडीशन आपको लेनी है, और कौन सी लेनी है, जो लेस है वो लेनी है। ठीक है, लेस देन का साइन है, तो कौन सी वाली कंडीशन हो गई हमारे पास, x लेस देन -1। ठीक है, यहां से ये मिली है। अभी इनका इंटरवल में एक साथ ही लिखूंगा, इसलिए यहाँ पर कंडीशन निकालते हुए चल रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने केवल पहले रैशनल नंबर को सिंप्लीफाई किया है, उससे मैंने दो कंडीशन मिली मुझे। एक तो यहां से मिला मुझे कि x जो है मेरा वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1/3 होगा, एक तो यहां से मिला है। ठीक है, और दूसरा मुझे यहां से मिला है कि x जो है मेरा वो लेस देन इक्वल्स टू क्या होगा भाई, -1 होगा। ठीक है, लेस देन होगा -1 से। क्लियर है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अब दूसरे रैशनल नंबर को सोल्व कर लेते हैं भाई। तो सेकंड रैशनल नंबर को सोल्व कर लेते हैं भाई। सेकंड रैशनल नंबर क्या है हमारे पास, यहाँ पर है हमारे पास 3 लेस देन इक्वल्स टू 6/x+1। ठीक है, तो इसमें भी आपको क्या करना है भाई, एक तो आपको अब की बार x की जो टर्म है वो राइट साइड नजर आ रही है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं भाई। यहां पर मैं लिख देता हूं 6/x+1, और x की तरफ ये ओपन था ना, तो x की तरफ ओपन ही लिखा है मैंने, देखिए सेम चीज लिखी है। ठीक है ना, और 3 मैंने इधर लिख दिया है। क्लियर है भाई, इस चीज को ऐसे भी लिख दिया है मैंने। ठीक है, अब आप 3 को इधर ले आए, तो 3 हमारा इधर आएगा, तो क्या होगा भाई, 3 प्लस का था, इधर आएगा, किसका हो जाएगा, -3 हो जाएगा, और ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है, एलसीएम लेकर के इसको सोल्व करेंगे, तो एलसीएम आएगा आपका x+1, तो इस केस में x+1 आपका कैंसिल हो गया, क्या बचेगा 6, -3 को इसको इससे सीधा मल्टीप्लाई कर देंगे, तो माइनस का 3x, और माइनस का क्या हो जाएगा 3, और ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो गया भाई, 0 हो गया। ठीक है, तो यहां से आप देख सकते हैं कि माइनस का 3x प्लस का 6 और माइनस का 3 यहां पर आया है हमारे पास। ठीक है, प्लस का 6 और माइनस का 3, तो कितना बचेगा, प्लस का 3 बचेगा, और अपोन में हमारे पास क्या बचा हुआ है भाई, x+1, और ग्रेटर देन इक्वल टू क्या है, 0 है। ठीक है, तो ये रैशनल नंबर हमारा 0 से ग्रेटर है, यानी कि पॉजिटिव है। ठीक है, तो कोई भी रैशनल नंबर पॉजिटिव कब कब हो सकता है,
कोई भी रैशनल नंबर पॉजिटिव कब कब हो सकता है भाई, जब उसका न्यूमिनेटर भी पॉजिटिव हो और डेनोमिनेटर भी पॉजिटिव हो, मतलब दोनों पॉजिटिव हो या फिर दोनों क्या हो, नेगेटिव हो, ठीक है ना। तो ये दो कंडीशन हो सकती है। अगर हमारा कोई भी रैशनल नंबर पॉजिटिव है तो वो दो ही रीजन से पॉजिटिव हो सकता है, या तो दोनों न्यूमिनेटर और डेनोमिनेटर दोनों पॉजिटिव हो या दोनों नेगेटिव हो, तो भी आपका रैशनल नंबर कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि यहां पर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। कहने का मतलब ये है, एक बार आपको न्यूमिनेटर और डेनोमिनेटर दोनों को पॉजिटिव लेके चलना है और एक बार नेगेटिव लेके चलना है। तो चलिए पहले मैं पॉजिटिव लिख देता हूं, -3x + 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। पॉजिटिव का मतलब 0 से ग्रेटर, ठीक है ना। और यहां पर भी लिख देता हूं भाई x + 1 ग्रेटर देन 0। इक्वल टू का साइन इसके साथ यूज नहीं करेंगे, मैं आपको बता चुका हूं ये चीज, ठीक है। तो यहां से माइनस का 3x प्लस के 3 को उधर लेके जाएंगे, क्या हो जाएगा भाई, माइनस का 3 हो जाएगा। -3 यहां पर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके क्या होगा, डिवाइड होगा, और डिवाइड होगा, नेगेटिव नंबर उधर जाके डिवाइड हो रहा है तो सिंबल क्या होगा भाई, चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये इससे क्या हो गया, कैंसिल। तो यहां से मिला हमें x < 1, ठीक है, ये वैल्यू मिल गई है। चलिए इसको सोल्व करते हैं। तो x + 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 था, तो आपका जो प्लस का 1 है उधर लेके जाएंगे, किसका हो जाएगा भाई, माइनस का 1 हो जाएगा। तो यहां से हमारे पास कंडीशन ये आ गई है। तो देखिए यहां पर बोल रहा है कि x की वैल्यू 1 से क्या होगी, लेस होगी, और जबकि यहां पर बोल रहा है कि x की वैल्यू -1 से ग्रेटर होगी। तो ये तो एक क्लोज इंटरवल बन रहा है भाई, ऐसा पॉसिबल है, दोनों डिफरेंट साइन है तो दोनों वैल्यू लेनी पड़ेगी हमें, ठीक है ना। तो यहां से जो इंटरवल बनेगा कैसे बनेगा, देखिए पॉसिबल है, x की वैल्यू 1 से लेस यानी कि 0, और 0 आपका -1 से ग्रेटर भी है, लेकिन प्लस के 1 के साथ देखिए कैसे बनाएंगे इंटरवल, -1 + 1, और यहां पर क्लोज इंटरवल रखेंगे, क्योंकि प्लस के 1 के साथ इक्वल टू का साइन भी है, तो इधर कैसा रहेगा, क्लोज इंटरवल रहेगा, और इसकी तरफ से कैसा रहेगा भाई, ओपन इंटरवल रहेगा, ठीक है। तो चलिए सेकंड कंडीशन को सोल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट टाइम दोनों को हम कैसा रखेंगे, नेगेटिव रखेंगे। तो यहां पर माइनस का 3x और प्लस का 3 जो है हमारा वो लेस देन इक्वल्स टू 0 होगा, ठीक है, नेगेटिव लिखा है, और x + 1 जो है आपका वो भी क्या होगा, लेस देन 0 होगा, ठीक है। तो यहां से इसको जब आगे हम सोल्व करेंगे तो माइनस का 3x लेस देन इक्वल्स टू प्लस का 3 है, इधर आएगा माइनस का 3 हो जाएगा, -3 यहां पर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड होगा, और डिवाइड होगा तो सिंबल चेंज होगा, क्योंकि नेगेटिव नंबर से डिवाइड कर रहे हैं। तो -3 से -3 आपका कैंसिल हो गया, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 आ गया भाई यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर प्लस का 1 है, उधर लेके जाएंगे क्या हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा। तो यहां से ये कंडीशन आई हमारे पास, ठीक है। तो यहां पर बोल रहा है देखिए x की वैल्यू 1 से क्या है, ग्रेटर है, और यहां पर बोल रहा है x की वैल्यू -1 से लेस है। क्या ऐसा पॉसिबल है कि x की वैल्यू आपकी 1 से तो ग्रेटर हो, मतलब ऐसा कोई नंबर हो सकता है जो प्लस के 1 से तो बड़ा हो और माइनस के 1 से छोटा हो, क्या ऐसा संभव है, नहीं है ना। तो ये क्या है आपका भाई, पॉसिबल नहीं है, ठीक है, नॉट पॉसिबल लिख देंगे आप यहां पर। तो ये वाली कंडीशन तो पॉसिबल ही नहीं है। तो देखिए जब मैंने सेकंड वाले रैशनल फंक्शन को सोल्व किया है तो मेरे पास ये वाली कंडीशन आई, ठीक है, और जब मैंने फर्स्ट वाले रैशनल फंक्शन को सोल्व किया तो मेरे पास ये वाली कंडीशन आई। इसका भी मैं इंटरवल बना के लिख सकता था, तो इनका भी हम इंटरवल बना लेते हैं, आप भी इंटरवल बना लें इसका। और सेकंड वाले को जब हमने सोल्व किया है तो फाइनल इंटरवल हमारा ये बन ही चुका है, ठीक है। तो इससे जब हम इंटरवल बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, यहां पर बोला है कि x की जो वैल्यू है वो लेस देन -1 होगी। अब -1 से लेस तो भाई -2 -3 -4 कोई लिमिटेशन तो है नहीं, तो कहां तक लिखेंगे हम, -∞ से -1 लिखेंगे, ठीक है। ये आपका एक इंटरवल बन गया है। अब इससे भी हम एक इंटरवल बनाते हैं, तो यहां पर बोला है कि x की वैल्यू 1/3 से ग्रेटर होगी। अब 1/3 से ग्रेटर कहां तक होगी भाई, तो +∞ तक होगी। तो यहां पर हम लिखेंगे 1/3 से +∞। अब 1/3 के साथ इक्वल टू का साइन है, तो इधर क्लोज इंटरवल रहेगा और इधर से हमारा कैसा रहेगा भाई, ओपन इंटरवल रहेगा, ठीक है। तो ये हो गया है। अब इनका जो कॉमन सॉल्यूशन होगा ना वही हमारा आंसर होगा, इसलिए हम यहाँ पर क्या अप्लाई करेंगे, इंटरसेक्शन अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये मैंने किससे बनाया, जब हमने फर्स्ट रैशनल नंबर को सोल्व किया था तब, और सेकंड वाले को सोल्व किया है तो मेरे पास ये आया है। आपको पता है जब हम दो टर्म्स को मिक्स करते हैं तो यूनियन का यूज करते हैं। यहाँ पर इंटरसेक्शन मैंने क्यों लगाया है, क्योंकि ये एक ही रैशनल नंबर को, इसी को मैंने सोल्व किया था, तो मुझे इसका कॉमन पार्ट चाहिए, और इंटरसेक्शन में कॉमन ही तो पार्ट आता है, ठीक है ना, आपने सेट में पढ़ा होगा ये। और दूसरी कंडीशन को सोल्व किया है तो इंटरवल ये है। अब मुझे इन तीनों इंटरवल से ऐसी वैल्यू चाहिए जो रिपीट ना हो, मतलब कुछ वैल्यू ऐसी भी होगी ना जो इसमें भी है और इसमें भी है तो रिपीट नहीं होनी चाहिए। तो उसके लिए मुझे क्या यूज करना पड़ेगा भाई, यूनियन का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं कैसे लिखूंगा इसको, -1 से +1, और यहां पर यूनियन अप्लाई करूंगा, और यहां पर हो जाएगा मेरे पास -∞ से -1, और इंटरसेक्शन यहां पर क्या होगा भाई, 1/3 से +∞, ठीक है। तो
तो ये मैंने ब्रैकेट क्लोज कर दिया है। अब देखिए इसके साथ इसका इंटरसेक्शन अलग से लिखते हैं तो क्या होगा, यहाँ पर -1 और 1, यहाँ पर इसके साथ भी इंटरसेक्शन, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैंने इंटरसेक्शन अप्लाई कर दिया है और ये हो जाएगा आपका 1/3 और प्लस इनफाइनाइट। क्लियर है। अब यहां से जो एक कंडीशन आई थी हमारी, इसके साथ इसका क्या है, यूनियन है, तो यहां पर मैं यूनियन अप्लाई कर देता हूं और क्या हो जाएगा, -∞ से -1, और यहां पर आपका था इंटरसेक्शन, क्लोज इंटरवल था, 1/3 था और प्लस क्या था, इनफाइनाइट। देखिए मैंने कुछ नहीं किया है, बस इसके साथ मैंने क्या लिख दिया है, इंटरसेक्शन लिख दिया है, ताकि इन दोनों में कोई कॉमन नंबर हो तो वो मेरे पास आ जाए, ठीक है ना। और यूनियन बीच में था तो इस पूरी कंडीशन के साथ मैंने यहाँ पर यूनियन अप्लाई किया है, ये वाली सेम लिखी हुई है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन पार्ट, तो आपको -1 से 1 और 1/3 से प्लस इनफाइनाइट के बीच में जो कॉमन पार्ट नजर आ रहा है ना, वही आपको यहाँ पर लिखना है। तो यहां से आपको ये बात सीधी अगर मैं बताता हूं तो समझ में नहीं आएगी, मैं नंबर लाइन पर इस चीज को दिखाता हूं आपको। देखिए कैसे है भाई, नंबर लाइन अगर हम यहाँ पर बनाते हैं तो क्या होगा, हमारे पास यहाँ पर हो गया भाई 0, यहां से हो जाएगा ये -1 -2 और यहाँ पर आपका ये प्लस का 1 और प्लस का 2, ठीक है। पहले इस इंटरवल की बात करते हैं, तो ये इंटरवल आपका -1 से लेकर के यहां से लेकर के और कहां तक है, प्लस के 1 तक है। ये केवल आपको समझाने के लिए है, आप ये ना सोचे कि यहाँ पर फिल नहीं किया, यहाँ पर ओपन रखा, ठीक है। समझाने के लिए आपको केवल इस इंटरवल को मैंने नंबर लाइन पर दिखा दिया है, मतलब इनके ये बीच की वैल्यू है जो ये इस इंटरवल में लाई करेगी, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी, तो यहां पर बोला गया है 1/3, तो प्लस का जो 1/3 है वो कहां पर आएगा, 1 से तो पहले आ जाएगा, तो यहां पर लेट कर लेते हैं भाई, यहां पर हमारा क्या है, प्लस का 1/3 है। तो ये जो इंटरवल है आपका यहां से लेकर के और इनफाइनाइट तक बोला गया है, मतलब कोई लिमिटेशन नहीं है, ठीक है। इनफाइनाइट तक मतलब कहीं तक भी होगा। अब आपको वो पोर्शन देखना है, इस लाइन का वो पार्ट देखना है जो दोनों इंटरवल में शामिल है। देखिए पहले इंटरवल में यहां से यहां तक था, ठीक है, दूसरे इंटरवल में यहां से और इनफाइनाइट तक है, तो वो पार्ट देखिए जो दोनों में शामिल है, तो केवल ये वाला पार्ट आपको नजर आएगा लाइन का जो दोनों में शामिल है, मतलब 1/3 से 1, ठीक है। तो इसका जो इंटरसेक्शन हो गया वो क्या हो जाएगा, 1/3 से 1 हो जाएगा। इसका जो कॉमन पार्ट हो गया वो क्या होगा भाई, 1/3 से क्या होगा, 1 होगा। छोटे नंबर को पहले लिखते हैं, इसलिए मैंने 1/3 को पहले लिख दिया है। 1 आपका बड़ा है ना 1/3 से, तो इसलिए उसको बाद में लिखा है। और देखिए यहाँ पर क्लोज इंटरवल था, तो यहाँ पर आपको क्लोज ही यूज करना है, और 1 की तरफ यहाँ पर क्लोज है इसलिए मैंने यहाँ क्लोज लिखा, यहाँ पर 1/3 की तरफ क्लोज है इसलिए मैंने यहाँ पर क्लोज लिखा, ठीक है। तो ये तो हो गया इन दोनों का इंटरसेक्शन। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं, ठीक है। यहां से जो वैल्यू मिलेगी हमें और यहां से जो वैल्यू मिली है, उन दोनों का क्या लिख देंगे, यूनियन लिख देंगे, ठीक है, ताकि कोई नंबर रिपीट ना हो। तो देखिए इनका इंटरसेक्शन अगर हम देखते हैं तो इस चीज को भी मैं आपको नंबर लाइन पर ही बताता हूं। देखिए कैसे, ये आपकी नंबर लाइन हो गई भाई, यहाँ पर ये बीच में हो गया आपके पास 0, यहाँ पर प्लस का 1, प्लस का 2, प्लस का 3, -1 -2 और -3, ठीक है। तो पहले मैं इस इंटरवल को नंबर लाइन पर दिखा रहा हूं, तो यहाँ पर बोला गया है -1 से -∞, तो -1 तो आपका ये है और -∞ जाकर के कहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो इधर की ये सारी वैल्यू आ गई मेरे पास इस इंटरवल में, क्लियर है। दूसरा जो इंटरवल है वो है हमारा +1 से +1/3 से +∞, तो +1/3 मान लीजिए यहाँ पर होगा, 1 से तो लेस ही होगा ना, तो यहां से और +∞ है, +∞ इधर होगी तो इधर की वैल्यू, तो इन दोनों में कोई कॉमन पार्ट आपको नजर आ रहा है, नहीं आ रहा है ना। तो यहां से जो कॉमन होगा वो कुछ नहीं होगा, कोई कॉमन ही नहीं है इसके अंदर, तो यहां से जो रिजल्ट मिलेगा आपको कैसा सेट मिलेगा, कैसा इंटरवल मिलेगा, 0 इंटरवल मिलेगा, तो उसको लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो यहां से यही क्या होगा, आपका आंसर होगा भाई, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में केवल इतना ही था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अब तक नहीं किया है तो, साथ ही बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो चुकी है और नेक्स्ट एक्सरसाइज को हम नेक्स्ट वीडियो से शुरू करेंगे, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।